इतनी बात सुनी मेंदू के भी तन बदन में आग होगी और मेंदू जी बदन मन से होशियार हो जावे। कमर कटार कसी मेंदू जी ने और हो गया तन मन से होशियार और एक ही झटके में दो ही पहलवान मेंदू ने भेज दिया यम के द्वार, भेजा यम के द्वार। मस्तक उठा के रख लिया तो बरे, रख लिया तो बरे। होया घोड़ी पे असवार, होया घोड़ी पे असवार। देव नारायण भगवान की जय। कमर कटार कसी मेंदू जी ने और हो गया तन मन से होशियार और एक ही झटके में दो ही पहलवान भेज दिया यम के द्वार। मेंदू जी होशियार होके बाहर निकले जय हो। और एक ही तलवार की फटकारी ये दो ही पहलवान देखते ही रहे जकी बांध के। जय हो। और मेंदू ने एक से दो हाथ नहीं उठाया, दो ही की मूठ पट्टा सरी की दूरा पड़ी वो लड़के। जय हो। दो ही का सर काट दिया और मस्तक उठाकर रख लिया तोबरा में, हो गया घोड़ी पे सवार। अजमेर नगर आए, आकर उन्हें दो ही पहलवान और की मुंड किया राजा बिसल दे के चरणों में लाके दर दी। और मेंदू ने कहा महाराज बड़ा होके ओछी बिचारी और जान लेनो चाहे हमारी। जय हो। महाराज हमारे पिताजी का धन आप हमें वापस नहीं करना चाहते और बदले में हम दोनों भाई की जान लेना चाहते हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा महाराज, आपके पाप के कारण ये दो ही निर्दोष मर गया आपसे पहले। जय हो। आपके मन में कपट आया, आपने पाप किया हमें मारने का, तो आपके पाप के कारण ये दो मारा गया। और ये बात भी सही है कि जो पापी लोगों को साथ दे नहीं भी पहला मरे। जय हो। पापी तो बाद में मरे। कहीं भी अनुमान लगा लो आप, रावण ने काम किया उल्टा। रावण ने पाप किया था माता सीता जी को हरण करके, तो रावण कदे मरियो, सबसे बाद में मरियो। जय हो। करा के जेने रावण को साथ दियो वो सब मरियो। कौरव पांडव में कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई। पांडव धर्म पर थे और कौरव में केवल 2 भाई था, सबसे बड़ा धर्मी युधिष्ठिर और दुर्योधन। तो अणका पाप के कारण सारा ही भाई मरिया, पहला ही बाद में मरियो दुर्योधन। तो ऐसा कहा गया है कि पापी का साथ देने तो अपन सोच लो, देख लो कि वो आदमी गलत है, चाहे वो सगा भाई ही क्यों ना हो, लेकिन गलत काम करने वाला का साथ कभी नहीं देना चाहिए। हो सके तो उसे सीख दो अच्छी बात की वो सत्य मार्ग पर आ जाए, सही राह पर आ जाए। जय हो। और नहीं सुधरे तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, जो करेगा वो भरेगा। और अगर साथ दिया पापी का तो साथ देने वाला पहले मरेगा। जय हो। तो विसल जैसे यही कह रहे हैं मेंदू जी, बोले आपके पाप के कारण ही 2 निर्दोष मारिया गया। इतनी कहता तो मेंदू जी की बात जब सुनी, विसल दे के तन बदन में आग हुई होगी। बोले मेंदू तेरा पालन पोषण मैंने किया
और तुम्हार से जीवान लड़ावे। एक दुनिया घोड़ा है मारे जिंदो करे कड़ा बतावे। जय हो। तू वीरता दिखावे। अभी देखता हूँ मेंदू की तू कैसा बड़धारी है और यो देवनारायण का सो कड़ाधारी है। जय हो। दो ही भाई और एक किला कोट में रुकवा दिया। किला कोट में रुकवा और बाहर से ताला ठुकवा दिया। बीजल सरकार सामे लगा दी पहला की बाढ़। दो ही अंदर रोक दिया। राजा अकड़ में भी था थोड़ा, क्योंकि उसके पास में कोई धन की कमी नहीं थी, मनुष्य की कमी नहीं थी। अब राजा था पर अनको का मन घणो जल्दी चूर होवे है। चाहे छोटा हो या बड़ा, अहंकार घमंड तो कोई को नहीं। ये नहीं कि टाइम आ जाए शेर को घमंड स्वालियो तोड़ दे। जय हो। एक बार एक राजा को लड़को थो, बड़ा सेठ था गांव का, उसे सब नवाब साहब कहते थे। नवाब, अब नवाब को जो छोरो तो उन्हें कहीं के सब नवाब जादो, नवाब ज्यादा। अब वो नवाब ज्यादा एक दिन घोड़ा पे बैठ के और बाहर गुम्बा भरवा के वास्ते गयो। जय हो। अब रास्ता में 30 लगी उन्हें तो कहाँ जा पानी पीवा। तो एक कुआ थो, उन्हें कुआ के पास एक बाल्टी धरी रस्सी बंदरियों में, उन्हें सोची यहाँ पानी पीला। तब वह रस्सी बंदी रीतियों में और कुआ में लट गई बाल्टी। पानी भरवा लगियो। फिर के मन में आई कि मैं तो नवाब की औलाद, नवाब जादो, मैं पानी भर के क्यों पीऊं? कहीं को दूसरो आग हो, पाग हो। तो बाल्टी खाली की खाली फिर खींच लायो, ऊपर पर के नहीं लायो। बाल्टी बगले दर्दी के मैं पानी क्यों क्यों खींच के, दूसरो आग हो पिलाग हो। जय हो। बाल्टी दर्दी बगले बैठियो। थोड़ी बात देर बाद एक रईस बाप की औलाद किनारे आयो तो नवाब जादो केरो के बोले, यहाँ बाल्टी रखी यहाँ मैं कुआं में से पानी खींच के मोए पानी पीला। जय हो। होने की कि तुम वो जाने नहीं? बोले तुम वो नहीं जाने। बोले तू कौन है? बोले मैं नवाब ज्यादा। होने की कि मैं रईस ज्यादा। दो ही अपने अपने पे बैठिया। बोले नहीं तू नवाब जादो है तो मैं कहीं हो गयो, मैं रईस ज्यादा, रईस बाप की औलाद। तू कहे तो तोहे थारा बाप समेत मोल खरीद लूं। नवाब जादो कहे कि तू कहे तो तोहे थारा बाप है, तो ही गांव से बाहर डाल दूं। जय हो। दो ही बैठिया कूड़ा की कराड़ पे पानी भर के निपे। थोड़ी देर बाद आयो एक बोखड़िया को ग्वाल। बोखड़िया की हृदय बगले और बाल्टी उठाई, पानी भरियो, पानी भर के पियो। अब बाल्टी पटकी रवाना होयो। वो पानी पी की चाल करियो। तो रईस बाप की औलाद ने की बोले यहाँ इधर आ। वो आयो। बोले कहीं? बोले जैसा तूने पानी खींच के पियो ऐसे ही पानी भर के मुझे पीला। जय हो। बोकड़िया का ग्वाल ने की कहीं थारा हाथ पग लक्कों में रह गया कहीं के पोलिया में पांगड़ हो गयो, कुआ की कराड़ पे बैठो पानी भर के नहीं पी सके। होने के ढंग से बोल, मैं नवाब ज्यादा हूँ। अतर एक और निकी के मार से ढंग से बोल, मैं रईस ज्यादा हूँ, पानी तू पा। होने की मारा बेटा और तुम तो कलटई में मर जा। दो ही तू नवाब ज्यादा, तू रईस ज्यादा, मैं तुम्हारा बाप को नौकर लगी जो पानी पिलाऊं। रईस ज्यादा ने की के ज्यादा बोलियो नहीं तो थारी बकरिया समेत मोल खरीद लू, अतरो पैसा मारा बाप गणे। बोकड़िया का ग्वाल ने की रे कि तू रईस जादो, तू नवाब जादो, तब मोई नहीं पहचानो। उन्हें बाल्टी उठाई, वह रस्सी बाल्टी में पटकी, और बाल्टी में है मोटो बाटो धर के बाटो अद्धे कूड़ा में फेंक। बाल्टी कूड़ा में फेंक दी। कल क्या करे रही हो? कहीं करियो हम पानी कैसा पियागा? बोले तुमने दो ही ने पहचान बता दी, मारी पहचान याद है तुम्हें? कही है थारी पहचान? बोले तू रईस जादो, तू नवाब जादो, आयो बंदो है हराम जादो, तुम्हें पानी पीपा दू न पीवा पे। जय हो। तीसरा मरिया करे दिन भर सांझ उठ के घरे चल गया तो असको घमंड असो चूर करे। तो भगवान देव नारायण और मेंदू जी को किला कोट में जब रुकवाया, अब मेंदू जी थोड़े हिम्मत के कच्चे थे। मेंदू जी ने कहा रे बोले नारायण तूने राजा से भेष क्यों किया? जय हो। अब यहाँ अपनी मदद कौन करेगो? और मदद कहीं करे यानी किला कोट से पार ही कैसे होवांगा अपन?
भगवान देव नारायण ने कहा, दादा आप में बस इतनी ही हिम्मत है। दादा जो व्यक्ति हिम्मत हार गया, साहस टूट गया, वो व्यक्ति जगत में कभी कोई काम कर ही नहीं पाया। जय हो। आणि किला की कहां बात करो दादा, आप कहो तो आप स्वर्ग की सफर करा सकता हूं। हाँ। हे मत मन में घबराओ मेंदू जी। हाँ हाँ। ये भरा लीला बछेरा पे आओ जी, मत मन में घबराओ। ये भरा लीला बछेरा पे आओ जी, मत मन में घबराओ दादा। मेघाने सपर करा दो स्वर्ग लोक की दान। लीलो बसेरो नारायण को जय हो। यो गरुड़ के ही अवतार। तुम्हारी लीला के येड़ देव ने हो जाई किला के बहार। हो या किला के पार देव जी, हो या किला के बहार। सतवंती मात की जय है। भगवान ने मेंदू जी से कहा, बोले कि मत मन में घबराओ मेंदू जी, महारानी लीला बछेरा पे आओ। किला कोट की कई बात करो, आप कहो तो मैं यहाँ पे स्वर्ग की सफर करा सकता हूँ। जय हो। लीलो बछेरो नारायण को यो थो गरुड़ के अवतार। जो लीलागर बछेरो भगवान विष्णु को वाहन ही तो गरुड़। जय हो। गरुड़ के अवतार मारी लीला के येड़ देव ने तो हो गया किला कोट से पार। लीला घोड़ा गेले, मेंदू जी की घोड़ी भी उड़ी और दोनों किला कोट से बाहर आकर जय हो। राजा के सामने खड़े हो जावे और कहा, बोले महाराज हाँ। और भी कहीं खामी रहेगी हो तो करो पूरी, हम दो ही भाई तैयार है आपसे परीक्षा में। जय हो। पर कहीं राजा का तो हाथ पे की ठंडा हो गया, फिर तो सोच लिया कि अब मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा। जय हो। अब कोई पायनो बना लो अणी बात में सारे। तो राजा बहाना बनाने लगा, बोले वाह नारायण मेंदू, तुमने दोनों भाइयों ने बहुत गजब का रुबाब दिखाया है। जय हो। मैं तुम दोनों भाइयों पर बलिहार हूँ। मैंने सुना था, चचू भाट जी बता रहा था कि तुम राण पे आक्रमण करना चाहते हो। जय हो। तो मैं तुम्हारा पराक्रम देख रहा था कि तुम राणा जी से जीतने के योग्य हो कि तुम्हें कोई भी रण में नहीं हरा सकता है। तुम्हारा धन खजाना ले जाओ, और भी अगर जरूरत हो तो मैं खुद अपना खजाना तुम्हें दे दूं। जय हो। भगवान देवनारायण ने कि तुम्हारो खजाना तो काठो करके रखो, हमारो ही दे दो पर पाया। तभी तो माँ की जान लेनो चाह रहा था, पर भगवान ने भी बेर भाव त्याग दिया। जय हो। अब राजा ने मेंदू जी को और भगवान देवनारायण को भोजन करवाया, मेंदू को नए वस्त्र धारण करवाए,
और मेंदू जी ने भी पिता की भांति समझ के राजा के चरणों में सर झुकाया। फिर गाड़ी झगड़ा भराया धन खजाना का और लाइन लगी तो अगड़ियो तो गड़गोट में पहुंच गए और पछेड़ियो अजमेर में। जय हो। इतना खजाना भगवान का वापस किया राजा ने और भगवान भी पधारे। सारा धन खजाना भंडार में व्यवस्थित रखवाया। जय हो। सतवंती ने मेंदू जी की आरती उतारी, ढोल नगाड़े बजे। फिर कुछ दिन बीते, गड़गोठा में जय जयकार हुई, मंगलाचार हो गए। जय हो। और एक दिन माता सतवंती थोड़ी चिंता में डूबी हुई थी। जय हो। परेशान थी। तो चचू भाट जी आया, आकर देखा सती का मुख थोड़ा कुमलाया हुआ है। भाट जी ने कहा, बोले साड़ू जी, हाँ। आप परेशान किस बात से हो? बोले भाट जी, मैं परेशान इसलिए हूं कि उजड़ खेड़ा भी बस गया, निर्धन के घरे धन भी हो गया है, पर अभी मेरे पति सोई भोज की राजगादी सुनी पड़ी है। जय हो। अरे राजगादी पे किसे बिठावा? तो भाट जी ने की कि राजगादी पे तो भगवान देव नारायण बैठेंगे और कौन बैठे? हाँ। और किसी के बस की बात भी नहीं है गादी संभालना। तो सती ने कहा, भाट जी यह बात आप भी जानो, मैं भी जानो। जय हो। पर यह बात मेंदू है कौन समझावे? क्योंकि मेंदू बड़ा है देव नारायण से, और अगर उसे गादी पे बिठा दा तो मेंदू गादी संभाल नहीं सके। हाँ। और अगर देव नारायण ने बिठा दा तो मेंदू के बुरो लग जावे। वो मन में कहीं सोचे वो कि देव नारायण आपका पुत्र है, आपने पालन पोषण किया, तो आप तो नारायण को बिठाओगी, मोहे कौन पूछे? जय हो। ऐसी मन में बातें आवेगी मेंदू की। इसलिए भाट में थोड़ी धर्म संकट में फंसी। भाट जी ने कहा, बोले साड़ू जी, हाँ। गादी पे भगवान देव नारायण ही बैठेंगे और मेंदू आगे रह के बिठाएंगे। जय हो। बोले ऐसा हो जाए जब तो फिर मेरी चिंता ही सारी दूर हो जाए। जय हो। बोले आप चिंता मत करो, उसका भी कुछ होगा, मैं अभी कचेरी में जा रहा हूँ। जय हो। तो चचू भाट जी कचेरी में जावे। बाबा रूपनाथ जी, भगवान देव नारायण, मेंदू जी, बहंगरावत सभी विराजमान थे। तो वहां जाकर चचू भाट जी ने भगवान के चरणों में सर झुकाया और कहने लगा, बोले दरबार, उजड़ खेड़ा आपने बसा लिया, जय हो। निर्धन के घरे भी धन होया है, तो उस गादी पे भी तो कोई ना कोई बैठो। जय हो। आज नहीं कल तो बैठना ही है, और अधिकार बड़े का होता है, कहो कौन बैठेगा? या कहता मेंदू जी खड़ा हो गया। हाँ। बोले बड़ो तो मैं हूं, और राजगादी पे बैठने का हक भी बड़े का होता है। तुम्हारो राज तिलक करो, मैं बैठूं। हाँ। भाट जी ने की, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप बड़ा हो, नेम भी आपका है, और आप ही गादी संभालो। लेकिन देखो दरबार, जय हो। यह राजगादी है तपधारी, भगवान शंकर जी ने दी इस गादी को। हाँ। तो जो इस गादी पे बैठेगा उसे कोई कार्य ऐसा करना होगा कि जिसकी कोई तुलना ना हो। जय हो। लेकिन आप तो ऐसा करो, कोई बड़ा कार्य मत करो, एक छोटा काम कर लो। कैसा छोटा काम? बोले काम यह है कि जो आपके पिता सोई भोज की बौड़ी घोड़ी है, हाँ। उन्हें घोड़ी राजा दिया जोध ले गया है। जय हो। तो जो भी राजा दिया जोधे हरा करके और बौड़ी घोड़ी गड़गोट में लावेगा, वही राजगादी का हकदार होगा। तो क्या आप राजा दिया जोधे हरा कर बौड़ी घोड़ी छुड़ा के ला सको? मेंदू ने कहा कि क्यों नहीं ला सकता हूँ। जय हो। ऐसा कई युद्ध किया मैंने, और हमारे पिताजी की घोड़ी है, उसे छुड़ा करके तो जरूर लाऊंगा। जय हो। तो चलो भाट जी, आप हमारे साथ चलो। भाट जी ने की जो आज्ञा, कंवर साहब चलो। दो ही ने अपना अपना घोड़ा घोड़ी श्रृंगार लिया। हाँ। भाट जी ने भगवान के चरणों में सर झुकाया। जय हो। अब दोनों ने अपना रास्ता लिया।
चले जा रहे हैं और आगे चल के दो रास्ता आया। हाँ, एक ही जगह से दो रास्ता अलग अलग गया। जय हो। मेंदू जी ने की बाढ़ जी दो रास्ता है, इनमें सावर जावा को रास्ता कहाँ को है? तो बाढ़ जी ने की कि दो ही रास्ता सावर ही गया ही। तो बोले दो रास्ता सावर गया, एक ही गांव में गया रास्ता, तो यह अलग अलग क्यों हुआ? जय हो। तो बाढ़ जी ने की अंदाजा इनमें एक रास्ता तो 6 महीना को और एक रास्ता 12 महीना को है। हाँ, अब 6 महीना और 12 महीना वालों रास्ता को मतलब यो नहीं थो कि 6 महीना वालों रास्ता धरे तो 6 महीना में पहुंचे। जय हो। उसका मतलब ये था कि जो 12 महीने वाला रास्ता था वो तो परमानेंट चालू मतलब, और जो 6 महीने वालों तो उसमें थोड़ी ज्यादा थी, जंगल था। जय हो। तो उन्हीं रास्ता में तो कहीं ना कहीं कोई या तो भूल के जातो और भूल के नहीं जातो तो कोई गाटी छाती को दबंग आदमी रहे तो वही जातो। जय हो। क्योंकि उन्हीं 6 महीना वाला रास्ता में जंगल था, उन जंगल में हाथी, बंदर, शेर, सुअर, जंगल में कोई जानवरों की कमी नहीं थी। इसलिए उस 6 महीने वाले रास्ते में कोई नहीं जाता था। जय हो। कोई जाता था। तो मेंदू जी से कहा, बोले दरबारी दो ही रास्ता सावर का है, पर एक रास्ता 6 महीने वालों, एक रास्ता 12 महीने वालों है। जय। तो बाढ़जियन में फर्क क्या है? बोले फर्क ये है कि जो 6 महीने वाला रास्ता है इसमें तो जंगल बहुत भारी है। हाँ। और जानवर बहुत रहते हैं, शेर, सुअर, जरग, वरग, हाथी, बंदर, अजगर, बहुत जानवर है। और जो 12 महीने वाला है इनमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। जय हो। हाँ, थोड़ा सा जंगल आता है जिसे गजोटिया देह बोलते हैं, पर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। और मेंदू जी ने की बाढ़ जी जानवर से कौन बाध्या पड़े, अपन तो 12 महीने वाला चला 2-4-10 किलोमीटर चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है दरबार चलो। तो 12 महीने वाला रास्ता लिया है, चले जा रहे हैं। और जहां वो गजोटिया थे जिसे बोलते हैं वो जंगल आया। हाँ। तो उसी जंगल में इनके घोड़ा घोड़े की पांव की आवाज सुनकर जय हो। और उस वन में से एक है 9 हाथ लंबा पट्टीवान शेर ने दहाड़ मारी है। जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, हाँ। और मेंदू जी ने अपनी घोड़ी वहीं खड़ी कर ली। बाढ़ जी पेला पाछे हट गयो और शेर ने एक धाड़ और मारी। अतरे और चचू बाढ़ जी थोड़ो और पाछे हट जावे। आगे मेंदू जी ने कर दिया, बाढ़ जी पाछे हो गयो। और वो शेर ने एक दाड़ और मार के जंगल से जब आगे आया, हाँ। हार बाढ़ जी पाछे उबो बावा चढ़ा रही और कह रहे हो, बोले दरबार शेर आपकी तरफ आ रही है, हो जाओ तन मन से होशियार और समाप्त कर दो नहीं शेर। जय हो। आप मैं यही खड़ी हो पाछे, आप 5 बगे हट रही हो। अब बाढ़ जी मेंदू जी ऊंची देवे। मेंदू जी ने की बाढ़ जी, अगर कोई इंसान होतो तो अपन वो से युद्ध करता, जय हो। तो बात करता। अरे जंगल का शेर से मैं युद्ध करूं? हाँ। बोले युद्ध नहीं करो तो यहाँ कहीं लेवा आया, अगर शेर नहीं मारोगा तो ये दोई को निपटारो कर देगो। मेंदू जी ने की बाढ़ जी, उन्हें गादी पे बैठवा के लिए अपन चल रहा था सावर। जय हो। पर यो शेर सावर नहीं पहुंचागो, अपन दोई को निपटारो कर देगो, दोई ऊपर पहुंचा देगो। तो बाढ़ जी मैं तो शेर से नहीं लड़ सकूं। हाँ। वह घोड़ी जाने, गादी जाने, देव नारायण जाने, बाढ़ जी अब तो बागे जे का लंबा पट्टा। जय हो। बागो भागवा में सारे बागबा की पर बाढ़ जी पेला बागियो। हाँ। ये तम नहीं लड़ सको तो मुकई डेरो पाड़ू। बाढ़ जी रहू चक्कर, मेंदू जी भी आ गए। अब दोनों गोठ में जब आए, जय हो। देव नारायण भगवान ने पूछा, बोले दादा आप इतनी जल्दी आ गए हो सावर जाकर, हाँ। और घोड़ी लेकर के नहीं आए? मेंदू जी ने की बाढ़ जी से पूछियो, बता वो घोड़ी कहाँ है? बाढ़ जी से पूछा, बाढ़ जी कहीं घोड़ी की हालत आपसे देखी नहीं गई कि घोड़ी नहीं मिली कि राजा ने हरा दिया, बात कहीं है? जय हो। बोले दरबार बात कहीं नहीं है, हम तो सावर के अदाड़े भी नहीं पहुंचे, बाटे से यहाँ किया वापस।
तो क्यों आ गया यो? बोले रास्ते में थोड़ी सी ब्यादा आ गई थी, एक शेर आ गया, शेर के डर के मारे हम दोनों भाग। इन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ सकूं, तो ही नहीं लड़ा तो दरबार में कहां का खेत की मूली, मैं तो मैं ही आ गया। जय हो। अब भगवान ने कहा वाह दादा भाई, आप ऐसे वीर हो, हे वीरों के वंश में जन्म लेकर के थे, आज एक कायरता दिखला आए। जय हो। शेर से डर के भाग आए। हे मार से बड़ा तो आप हो दादा, और थे कर गया बे जग में दुहाई था कि फिरेगी, थे बांधो पिता की बात, बांधो पिता की बात। सावर के देव नारायण भगवान की जय। बोली दादा, हे मार से बड़ा तो आप हो दादा, और कर गया बेजा जग में दुहाई था कि फिरेगी, थे बांधो पिता सवई भोज की बाग। दादा आप बड़ा हो, गादी पे बैठने का हक भी आपका बनता है, पर आप एक ऐसा गादी पे बिठा दा। जय हो। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा पे चाहे कैसा ही संकट आओ, पहले अपने सर पे वो संकट ले, पर एक शेर से डर के भाग आया दादा, थे कर गया बेजा बात तो बहुत गलत बात है। मैं जावांगा सावर दादा, लावांगा पौड़ी घोड़ी ने लाल। जय हो। मेंदू जी ने की उदल तक राजगादी पे कोई बैठो तो तू पौड़ी घोड़ी लिया, मुझे तो ना तो गादी पे बैठना है ना कोई बात, मैं तो बगल ही मुझे वो साधारण गादी पे। जय हो। बोले दादा तो वो तो मुझे करना ही है। भगवान ने भाट जी से कहा, भाट जी थे चलो हमारे साथ, चलो और वो ये बताओ कहाँ का जंगल में कसो शेर है। जय हो। यह बात के तई चचू भाट जी मना कर देवे। बोले दरबार आप तो नहीं चलो तो बढ़िया है, अपन नहीं मजा का बैठिया है। जय हो। भाट जी ऐसा क्यों? अंधा था इसलिए कि मेंदू जी सर का डर के भाग्या तो आप कहीं डर पड़ेगा। हे रस्तो घणो है विकट सावर को पार, मेंदू जी भी डर के भाग्या, आठे देख जंगल में जंगल में सावर को सरदार राजा, सरदार उदल जी बलवान को सरदार, बलवान को सरदार।
सावर को हाँ। अपन कसा होवांगा पाल मेंदू जी भी डर के भाग्या वटे देख जंगल में नहार नहार। और सावर को सरदार उदल जी वो तो बलबंग को सरदार। जय हो दरबार मेंदू जी सरी का एक शेर से डर के भाग्या। हाँ और मान लो अपन चलांगा तब तक वो शेर कई जंगल में चलो भी गयो। जय हो तो राजा दिया जोत को सामनो आप नहीं कर पाओगा दरबार, क्योंकि वो राजा उसका निशाना ऐसा लगे, वो धनुष बाण का निशाना साधे तो आसमान में अगर कोई जानवर उड़तो होवे उन्हीं उड़ता जानवर जमीन पे गिरा दे अंदाता। जय हो इतना सुंदर उसका निशाना लगे है। तारीफ करने लगा भाड़ जी तो भगवान ने की भाड़ जी हाँ थे दुश्मन की तारीफ मार आगे कर दिया, मुझे डरावा की कोशिश कर रिया हो। जय हो बोले दरबार डरा नहीं रियो, मैं तो राजा की जो वीरता है वो आपके सामने बखान कर रहा हूँ। जय हो आप कसा लड़ोगा, आपकी उम्र कम है दरबार, सूरवीर को सामने आप नहीं कर पाओ। भगवान ने कहा भाड़ जी आप तो केवल हमारे साथ चलो, मोये रास्ता बता दियो। हाँ मैंने सावर का रास्ता नहीं देखा है कि कहां से कहां जाना है। जय हो और जंगल में मान लो शेर भी मिला तो शेर का सामना भी मैं करूंगा, और वहां जाके घोड़ी छोड़ाना, राजा का सामना करना, लड़ना, ये सब काम मेरा है। जय हो तुम तो केवल साथ चलो, मुझे रास्ता दिखाता रहियो। पर बाढ़ जी ने सफाईदार फेंक दी। हाँ क्योंकि मैं तो चलो ही नहीं दरबार आपके साथ में, तो क्योंकि पहली बात तो आप उस शेर ही जंगल से पार नहीं हो पाते। जय हो और शेर से चल जाओगा तो राजा तो अपने। भगवान कह रहे हैं कि भाड़ जी आपको चलना होगा, आप हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप दूर खड़ा खड़ा देख जो भले, हाँ पर मुझे केवल आप रास्ता दिखा देना, मेरे साथ चलो। भगवान भाड़ जी से निवेदन करने लगे। जय हो तो भाड़ जी ने सोची रही तो हाथों के पाछे पड़ गया, चाल नहीं पड़ेगा, भगवान जाने कहीं होगो, पछता रही हो भाड़ जी। ठीक है दरबार आपकी अगर यही इच्छा है तो चलागा। तो अब दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की कथा की विश्राम नहीं करते हैं और कल की कथा का प्रसंग होगा। भगवान देव नारायण स्वयं पधारेंगे और सावर से पिता सवई भोज की बोली घोड़ियां लेकर के आएंगे।